व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू इवनिंग विद शरीन। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब ठीक ठाक से होंगे। वीकेंड कैसा गुजरा आप लोगों का? आई होप सबके घर में सब खैर होगा और आप लोगों ने नई नई डिशेस यकीनन ट्राई की होंगी। मुझे ज़रूर बताया करें आप लोगों ने क्या कुछ बनाया वीकेंड पे। जहाँ तक मेरा वीकेंड का सवाल है, मेरा वीकेंड बस आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था फ्राइडे वाले दिन मेरी ससुराल में और मेरी अपनी फैमिली में दो डेथ हो गई थी, तो कल दोनों जगह स्वयं था, तो बस इसी उसमें कल और परसों मेरा इसी तरह गुजरा। बहरहाल अल्लाह ताला सबके साथ खैर रखे, सबके घर वालों को अच्छा रखे, सलामत रखे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे और जो चले गए हैं उनके घर वालों को सब्र दे और सबको उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम दे। आमीन। बहुत टची हो जाता है, एकदम अचानक से हो जाता है इस तरह। बस अल्लाह ताला अपना रहम और करम फरमाइए सब पर। आमीन। आज हम क्या बनाएंगे अपने शो पे? आज हम बनाएंगे ब्लूबेरी एंजल डिलाइट, स्पेशल कराची फ्राइड फ़िश और भिंडी आलू गोश्त। आपने भिंडी गोश्त सीखा है, बनाया होगा, बनता भी है लोगों के घर में, लेकिन भिंडी आलू गोश्त बहुत मज़े का बनता है। और भिंडी आलू गोश्त मेरा वन ऑफ माय फेवरेट्स। आई लव भिंडी गोश्त, आई लव आलू गोश्त। अब दोनों को कंबाइन करके आप सोचें कितना मज़े का होगा। अच्छा जी, आज का सवाल नहीं बताया इमरान। क्या होता है? हाँ, ज़बरदस्त भाई। अच्छा जी, कभी कभी माइंड नहीं चल रहा होता है। बहरहाल बड़ा अच्छा सवाल बताया है मुझे मेरे डायरेक्टर साहब ने आप लोगों से पूछने के लिए। भिंडी को इंग्लिश में लेडी फिंगर बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी भिंडी का एक और नाम है इंग्लिश में। क्या बोलते हैं उसको? लेडी फिंगर तो बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है भिंडी का इंग्लिश में, वो आपको बताना है। जल्दी से कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए, अपने सेल फोन्स उठाइए, मैसेज पे जाइए, मसाला EWS लिखिए, अपना नाम, अपना पता, अपना शहर का नाम लिखिए, 8881 पे भेज दीजिए अपने NIC कार्ड नंबर के साथ। मैं मिल्कीज़ फूड वालों का, सलमान असलम का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा ऑनर दिया, अपने फैक्ट्री पे बुलाया, मुझे कहा कि आपा ये आपकी फैक्ट्री है, जो कुछ यहाँ से सीख सकती हैं सीखिए, जो ले जाना चाहती हैं लेके जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान बेटा, खुश रहो, आबाद रहो। और ये मेरी सर्विसेज जो हैं इस कुकिंग की फील्ड में पिछले 35 साल हो गए मुझे। बहरहाल तो इन्होंने इसको रिकग्नाइज़ किया और मुझे अवार्ड दिया। थैंक यू सो मच बेटा, खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह ताला आपके काम में, नाम में, माल में बहुत बरकतें दें। जज़ाकल्लाह। चलें जी, चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। पहली रेसिपी जो हम आज की शुरू करेंगे वो है ब्लूबेरी एंजल डिलाइट, ठीक है। ब्लूबेरी एंजल डिलाइट के लिए आपको पाउंड केक चाहिए। एक्चुअली देखें, ये बाहर का डेज़र्ट है और वहाँ पे इस डेज़र्ट में पड़ता है एंजल केक, ठीक है। अब यहाँ एंजल केक नहीं है तो यू कैन यूज़, यू मेक योर ओन। प्लेन केक बना लो, बटर केक बना लो, शिफॉन केक बना लो, या एंजल एंड शिफॉन केक इज़ भाई बहन, ठीक है। तो इसमें मैंने आधा पाउंड लिया था, मैंने बेकरी से लिया था, बिल्कुल घर पे नहीं बनाया था। बेकरी का हाफ पाउंड का केक लिया था और उसके मैंने छोटे छोटे पीसेस काट दिया। और पीसेस काटने के बाद हमने इसको अपने शॉर्ट ग्लासेस में डाल दिया और इसको आपने किसी भी कैंड सिरप के साथ सोक कर दिया, ठीक है। मेरे पास सिरप नहीं था और पीछे तो बहुत सारे हैं मेरे पास कैंस पड़े हुए, लेकिन देखें फिर वही बात आ जाती है कि कोई चीज़ को ज़ाया नहीं करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने शुगर सिरप बना लिया, ठीक है। मैंने 4 टेबलस्पून शुगर ली, उसमें आधा कप पानी डाल के उसको मिक्स कर लिया। इतनी देर घोला 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 कि चीनी मिक्स हो गई, डिज़ोल्व हो गई और पूरा सिरप उसमें आ गया, ठीक है। अब मैं लूँगी 1.25 कप दूध। अभी चाहता मेरे हाथ से, उफ अल्लाह तेरा शुक्र।
1 कप, 1/4 कप, ठीक है। ये हमने ले लिया दूध और इस दूध में हमें डालना है एग पुडिंग, लोकल वाला लिया है ताकि सबको आसानी हो, कोई मसला ना हो, ठीक है। एग पुडिंग का जो आता है, कंपनी का नाम नहीं बता सकती मैं, लेकिन सबको पता है कौन सा है, जिसके साथ ये भी आता है, कैरामल भी मिलता है, ठीक है। लेकिन ये हमें यूज़ नहीं करना है, हमें सिर्फ इतने आसान मीठे मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, आपको ये रमज़ान में इंशाल्लाह इतने काम आएंगे ना। दूध में एक उबाल आ जाए, आप ये डाल दो। ये डाल के आपको हार्डली 2 मिनट्स कुक करना है। हल्का सा ये थिक हो जाएगा, इसका हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा करके फिर हमें इसको असेंबल करना है। इसको ठंडा होगा, फिर हम इसमें व्हिप्ड क्रीम डालेंगे, ठीक है। ये डालूंगी मैं इसमें, और ये डालने के बाद इसको हम ठंडा कर लेंगे, फोल्ड करेंगे व्हिप्ड क्रीम और फिर इस शॉर्ट ग्लासेस में इसको डालेंगे हम, और फिर लास्ट में हम इसके ऊपर ब्लूबेरी पाई फिलिंग, थोड़ी सी मैं ब्लूबेरी पाई फिलिंग अभी भी डालूंगी। कोशिश करें एजेस पे डालें, क्यों डालते हैं एजेस पे? इसलिए डालते हैं कि जब आप इसको पेश करेंगे ना, तो आपके एजेस बाहर से नज़र आते हैं कि क्या क्या इसमें है। बीच में डालेंगे तो नेचुरली वो छुप जाएगा। लाइक दिस, ठीक है। दो मिनट कुक करना है, ज़्यादा नहीं कुक करना है, बस ये मिक्स हो जाए, घुल जाए। देखा आपने? और ये जैसे ही और ठंडा होके और गाढ़ा होगा, ठीक है। इसको मैं उतार रही हूँ, हाँ बॉईल हो गया, इसका चूल्हा बंद कर दिया। इसको ठंडा करूँगी। ठंडा करने के बाद आप जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं इसको इसके अंदर क्रीम फोल्ड करूँगी। जब तक आप ब्रेक पे हैं, मैं इधर क्या कर रही हूँ, ये पूरे ग्लासेस के अंदर इस तरह से मैं ब्लूबेरी पाई फिलिंग डाल रही हूँ, ठीक है। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे हम ब्लूबेरी पाई फिलिंग का हमने एक कैन लिया है, और उस कैन को हमने अपनी केक के क्यूब्स के ऊपर, एंजल केक या शिफॉन केक या बटर प्लेन केक या स्पंज केक, कोई भी ले लो, और यहाँ पे हमने एग कस्टर्ड बनाया है। पैकेट्स आते हैं ना एग पुडिंग के, वो हमने 1.25 कप दूध लिया था। जब दूध बॉईल हो, कोई चीनी शीनी कुछ नहीं उसमें मौजूद होती है। अच्छा, जो लोग बाहर रहते हैं, सऊदी अरेबिया और गल्फ़ सिटीज़ में रहते हैं, यूएई में रहते हैं, उधर ग्रीन कलर का मिलता है जिस पे कैरामल लिखा हुआ होता है, वो वाला लीजिएगा। मैंने तो खैर लोकल ही लिया है।
ये 2 लेयर्स में जाएगा, इसलिए मैं कंजूसी से डाल रही हूँ नीचे वाली लेयर में, ऊपर भी पूरा भरेगा। चलें जी, लास्ट रह गया है। केक को क्यूब्स में काटा था, उसको हमने मॉइस्ट किया विद एनी फ्रूट सिरप या जो अरशद करते हैं ना, वो उस तरह कर लीजिएगा। कंडेंस मिल्क को पानी के साथ घोल के उससे आप मॉइस्ट कर लीजिएगा, या कोई भी फ्रूट जूस टेट्रा पैक ले लो। अस्सलाम वालेकुम सुंबुल। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी आप बहुत अच्छा शो कर रही हैं, और शेफ कपूर जो है ना, वो तो ज़बरदस्त उनकी बेकिंग है, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। थैंक यू जी, बहुत कुछ थैंक यू। सीखने को मिल रहा है उनसे। आपकी भी रेसिपीज बहुत ज़बरदस्त हैं, और शेफ कपूर की भी। आज भी आप जो आलू गोश्त, भिंडी आलू गोश्त बना रही हैं ना, मेरा ख्याल है कि बहुत ज़बरदस्त होगा, क्योंकि ज़रूर मैं भी बनाइएगा, ज़रूर जी बनाइएगा। बहुत जी शोरबे वाला भिंडी कुछ बनता है ना, उसका आपका टेस्ट ऐसा होता है जैसे बायों का शोरबा होता है, बहुत वाकई अच्छा बड़ा, बनता इवन आई लव इट। अच्छा, आप है। मुझे जी आज के बहुत। सवाल का जवाब दो बेटा। जी इसको ओकरा भी कहते हैं, भिंडी, क्या टिल्ले की फिंगर बात को। है भाई, वाह, जी जबरदस्त। जी। ठीक है बेटा, और नोट आप कर लिया। अपना ख्याल रखिए आपका। थैंक यू इंशाल्लाह बेटा, आपसे आप भी अपना अल्लाह ख्याल रखो, हाफिज। जीते अल्लाह। रहो, खुश रहो, अल्लाह हाफिज। ठीक है, ज़रा सा ठंडा हो जाए तो मैं इसमें क्रीम मिक्स कर रही हूँ। आप देखो इतना सिंपल है ये। अब इसके अंदर क्रीम जाएगी फिटी हुई 1 कप। एक कप क्रीम whipped, वाओ। देखा आपने? थोड़ी क्रीम बचाऊंगी ऊपर की टॉपिंग के लिए। 1 से 1.25 कप मैंने इधर डाल दिया है। चलिए, ये हमारा कस्टर्ड हो गया रेडी। ठीक है, डन। बिस्मिल्लाह। आप चाहो तो आप छोटे ग्लास भी ले सकते हो, इससे छोटे भी ग्लासेस मिलते हैं। अगर छोटे ग्लासेस में बनाएंगे तो 12 सर्विंग्स बन जाएंगी। मैंने थोड़े बड़े लिए थे ताकि लेयर्स अच्छी तरह नज़र आएं। ठीक है, तो 10 हुए, 10 सर्विंग हुई है।
वो कितना सस्ता है, आप देखो कितना सस्ता पड़ता है केक, कितना सस्ता। वो बस जो आपको थोड़ा सा कॉस्ट कर रहा है वो ब्लूबेरी का कैन कर रहा है। अब मैं जिसमें कम डाला था ना, अब मैं उसको लेवल कर दूंगी। थोड़ा टाइम लगता है, जाहिर बात है, छोटे छोटे ग्लासेस बनाने हैं, लेकिन मीठा बहुत आसान है। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है, अगर आप अपने घर के लिए बना रहे हैं, रमज़ान शरीफ के लिए सिर्फ घर वालों को ही खाना है, तो फिर आप एक बड़े ट्राइफल बोल में बना लो, नीचे केक डाल के लेयर उसकी लेयरिंग कर दो। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ इसके ऊपर एक एक टेबल स्पून डालूंगी ब्लूबेरी पाई फिलिंग। अच्छा, मेरे से गलती हो गई है, लेकिन टेस्ट आ गया होगा, वजह बता रही हूँ क्यों। मैंने ब्लूबेरी एसेंस कस्टर्ड में नहीं डाला, कस्टर्ड में ज़रा सा ब्लूबेरी एसेंस डाल दें। मैंने लकीली जो शीरा इधर बनाया था ना चीनी घोल के पानी में, मैंने उसमें 3-4 कतरे ब्लूबेरी एसेंस डाल दिए थे जो केक के ऊपर डाला था, तो थोड़ी सी मेरी बचत हो गई। ज़रा सा खुशबू आती है, अच्छा लगता है, और कुछ भी नहीं है। इसको भी कोशिश करिए कोने में डालें, लाइक दिस, और बीच जो है उसमें हम पाइप कर देंगे क्रीम। ठीक है जी, समझ आ गया कितना सिंपल मीठा। और देखो ये नियरली जो हमारा एग पुडिंग था वो जम चुका है, और अभी मैं इसको चिल करने रख दूंगी फ्रिज में या फ्रीज़र में, तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है जी, ब्रेक आ गई है, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, और ब्रेक से वापस आती हूँ, इसको पाइप करेंगे और फ्रिज में रख देंगे जब तक कि हमें इसको आपको पेश करना है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। यम्मी, ठीक है। मुझे फ्रिज में रखने की ज़रूरत ही नहीं है, इधर एसी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये ऑलरेडी सेट हो चुका है। ठीक है, ये मैं ब्रेक में ग्लासेस को साफ़ करूँगी। अच्छा, ये हमारा ब्लूबेरी एंजल डिलाइट रेडी हो चुका है। आते हैं हम अपनी भिंडी गोश्त पे। समझ आ गया ना? आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, ब्लूबेरी एसेंस जब कस्टर्ड ठंडा हो जाए उसमें ज़रा सा चंद कतरे आपको डालना है, बिकॉज ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, अब हम आते हैं
भिंडी आलू गोश्त पे। अच्छा, गोश्त मैंने आधा किलो मटन लिया था और इस मटन को मैंने सिर्फ 2 कप पानी डाल के बॉईल कर लिया था, ठीक है। और आपको भी जो मैं कर रही हूँ आप भी वैसा ही करेंगे। अच्छा, ऑयल लेंगे हम बहुत थोड़ा सा, तकनीक थोड़ा सा नहीं है। कौन सा ऑयल लेंगे? हमारा अपना फेवरेट ऑयल, इटालिया का पामस ऑलिव ऑयल, जो कि आपकी हेल्थ के लिए, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। इट्स वेरी फ्रेंडली टू योर हार्ट, ठीक है। मैं ले रही हूँ लिटिल लेस देन हाफ कप इटालिया का पामस ऑलिव ऑयल। ये स्पेन में बनता है, असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके इसका तेल निकाला जाता है, जैतून का। और आपको पता ही है जैतून सुन्नत रसूल भी है, तो हमें ये खाना चाहिए। 3 किस्म के ऑलिव ऑयल हैं इटालिया के पास। एक पामस है, एक एक्स्ट्रा लाइट है, एक एक्स्ट्रा वर्जिन है। बहुत सारे तेल के अलावा इनके पास प्रोडक्ट्स हैं, ऑलिव्स हैं, ग्रीन एंड ब्लैक, स्लाइस्ड, होल। उसके अलावा सारे कैन फ्रूट्स हैं, वेजीज हैं। उसके अलावा इनका पास्ता बहुत अच्छा है, इनका स्टॉक क्यूब बहुत अच्छा है। तो आपने लेके आना है सारे इटालिया के प्रोडक्ट्स। मैं अपने घर में भी यही यूज़ करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शीरीन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत डिफरेंट लग रहा है मुझे आज। किसी ने आपा नहीं कहा, शीरीन कहा। आपा बहुत अच्छा ये लग नहीं रहा है। कहा क्योंकि मैं तुम्हारी ही एज की हूँ शीरीन जान, इस वजह से मैंने लेकिन आपा कौन नहीं है कहा। जो मुझसे इतनी फ्री होके बात कर रहा है? मेरा कोई जानने वाला है? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी कोई जानने वाली नहीं हूँ। ओके। बस मैं तुम्हारी व्यूअर्स हूँ। हाँ। मैं भी हूँ और मेरा 7 महीने का पोता है मोहम्मद मार। ओके। हम दोनों सिर्फ मसाला चैनल देखते हैं और टीवी के न्यूज देखते हैं। अच्छा, वाह क्या बात है। हाँ, हम दोनों से ये प्रोग्राम देखते हैं। अच्छा। और आज मुझे तुम्हारा नंबर मिल गया, इतना शुक्र खुदा का कि बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे एक अंदर से फीलिंग अच्छी आ रही है ना। थैंक यू। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि कोई इतनी अपनायत से तुम्हारा और इस तरह करके मुझसे बात कर रहा है। बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। हाँ। मैं इसी तरह बोलती हूँ क्योंकि तुम्हारी और मेरी एज में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक्सेलेंट। या तो बराबर की होंगी हम दोनों, ठीक है। या मैं तुमसे थोड़ी सी ज्यादा होंगी। कोई बात मगर नहीं। हाँ, मगर मैं इसीलिए मुझे अपना ये ज्यादा अच्छी लग रही क्योंकि आपा आपा कहना अपने तुमसे भी बड़ी उम्र के लोग आते हैं वो भी तुमको आपा बोलते हैं। ठीक है, ये बात रिस्पेक्ट के ऊपर होती है कि इंसान रिस्पेक्ट कर रहा है सामने वाले की। मगर यार सामने वाले को भी तो देखो ना कि वो इतना एक का नहीं है वो। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरा चीजें जी। तुम्हारे बहुत अच्छी चीजें होती हैं, नो डाउट नो डाउट। हर चीज तुम्हारी बेहतरीन होती है थैंक यू। कि बनाकर और खा के मजा अच्छा, आता आप है। ट्राई करती हैं? हाँ, वाकई में तुम्हारी काफी चीजें मैंने भी ट्राई की हैं। वेरी गुड। तुम्हारी भी करती हूँ, इरफान वास्ती की भी करती हूँ, वेरी गुड, करती हूँ, वेरी गुड। और महबूब की भी करती हूँ। महबूब की आज क्या बात है भाई, महबूब महबूब है। हाँ, थैंक यू। आपने हुमैरा कॉल की, जज़ाक अल्लाह। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। आप एक काम कर दीजिए, प्लीज़ SMS कर दीजिए आज का सवाल जो कि मैंने आपसे पूछा था कि भिंडी को इंग्लिश में लेडी फिंगर कहते हैं, लेकिन एक और नाम है उसका इंग्लिश में, वो नाम बताना है आपको। बहुत शुक्रिया हुमैरा, कॉल करते रहिएगा। जज़ाक अल्लाह। मुझे वाकई आज बहुत अच्छा लगा है। अच्छा जी, भिंडी आलू गोश्त। भिंडी 1 पाव, ठीक है। टॉप एंड टेल ऊपर से निकाल दी, टॉप एंड टेल ऊपर से निकाल के इसको फ्राई कर लिया, ठीक है। इसी तरह 1 आलू लिया, छोटे क्यूब्स में काट लिए हमने, जिस तरह कीमा आलू में डालती हूँ मैं उस तरह से काट के इसको भी हमने फ्राई कर लिया, ठीक है। ये दोनों एक तरफ हो गए। गोश्त हमारा आधा किलो मटन ये बॉईल है। बॉईल करते वक्त मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था। यहाँ पे मेरे पास 2 टमाटर हैं। या तो आप चॉपर में डाल कर इसको बस 2 दफ़ा प्रेस कर दो ताकि ये चॉपराइज हो जाए, या तो आप चॉपिंग बोर्ड पे रख के इसको चॉप 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 कर लो। 1 बड़ी प्याज कच्ची, इसको आपको ब्लेंडर में ज़रा सा पानी डाल के पीस लें, या अगर आपके पास सहूलत है तो सिल पे पिसवा लीजिए। कच्ची प्याज को आपको बहुत अच्छी तरह से
5 मिनट तक बहुत अच्छी तरह आपको इसको भूनना है। जब प्याज मुझे लगेगा कि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो गया है तो मैं इसमें 1 खाने का चम्मच डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी शाइस्ता, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शीरी आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। आप कैसी हैं बेटा? बहुत करम है शीरी आपा, यू आर वन ऑफ माय फेवरेट्स। और आपकी मैं चीज़ें इतनी ट्राई करती हूँ और मैं आपको इतनी कॉलें करती हूँ। मैसेजेस तो खैर मैं भेज देती हूँ जो कि रिसीव हो जाते हैं, कॉलें लेकिन मिलती नहीं है। आज बाय चांस मिल गई, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आज के सवाल का पहले जवाब दीजिए फिर बात करते हैं। जी जी, ओकरा कहते हैं लेडी ठीक फिंगर है, को। ठीक है। आपा मैं आपके केक्स और सब चीज़ें बहुत ट्राई करती हूँ और बहुत मज़े की बनती हैं। अच्छा बेटा, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। अच्छा ये देखें, ये प्याज हम भून रहे हैं। अच्छा अभी नहीं हुई है प्याज, अभी बहुत कच्ची है। इसी में साथ में मैं 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन डाल रही हूँ और ज़रा सा गरम मसाला साबुत। जी करना है, ये देखते हुए जाइए बिकॉज ब्रेक आ चुकी है। 2-3 काली मिर्चें, 2-3 लौंग, 2 छोटी इलायची और 1 स्टिक दालचीनी। ठीक है। और हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इसमें मैं शामिल करूँगी बाकी के मसाले और टमाटर मैं अभी डाल दूँगी। ठीक है। जब ज़रा सा ये हो जाए ना तो टमाटर डाल के मैं इसको भूनती हूँ और आपसे मिलते हैं हम ब्रेक के बाद। 1 टुकड़ा दालचीनी। जी जनाब, वेलकम बैक। बन रहा है भिंडी और आलू गोश्त। ठीक है। मैंने लिया था आधा कप से थोड़ा सा कम इटालिया का फार्मेस ऑलिव ऑयल और उसमें मैंने डाला 1 बड़ी प्याज कच्ची पीस के सिल पे पिसवा लें या ज़रा सा पानी डाल के ब्लेंडर कर लीजिए और साथ ही 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और दोनों को बहुत अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट आपने भूना ताकि प्याज का और अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर मैंने उसमें 2 चॉपराइज टोमेटोज़ या फाइनली चॉप टोमेटोज़ डाल दिए और उसको भी बहुत अच्छी तरह से भून रही हूँ। साथ में मैंने तकरीबन आधा कप पानी शामिल कर दिया है। ठीक है, ताकि टमाटर हमारे गल जाएं। 1 खाने का चम्मच मिक्स साबुत गरम मसाला डाला है, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2-3 लौंग, 2-3 साबुत काली मिर्चें, 2 छोटी इलायची, बस ये डाला है। ठीक है। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ मसाले। मसाले में जाएगा 1 चाय का चम्मच भर के नमक। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शीरी आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा, अल्लाह का बहुत एहसान। फर्स्ट टाइम आपसे मेरी कॉल पे बात हो रही है। सिर्फ टीवी पर ही आपको सुना था, आज पहली दफा रियल में बात हो रही। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आज आपा से मेरी बात हो रही है। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत पे। वाकई आपा, मुझे वाकई यकीन नहीं हो रहा कि रियलिटी में मेरी आपसे बात हो रही है। बिल्कुल मुझसे ही हो रही है बेटा। और आपा, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है बेटा। आपा, आज का मैंने आंसर देना था। ज़रूर दीजिए। जी, लेडी फिंगर को ओकरा भी कहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, जज़ाकल्लाह, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। अच्छा जी, मैंने इसमें मसाले शामिल किए, क्या क्या डाला गौर से देखिए। 2 चाय के चम्मच भर के लाल मिर्चों डाल दो पाउडर या 2.5 चाय का चम्मच लेवल्ड करके डाल दो। ठीक है। 2 टीस्पून लेवल्ड धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी। ठीक है। नमक 1 चाय का चम्मच भर के। ये सारी चीज़ें चली गई। अब लास्ट में जब हम इसको दम पे रखेंगे उस वक्त हम इसमें डालेंगे ऑल स्पाइस पाउडर यानी कि गरम मसाला पाउडर। अभी नहीं डालूंगी, लास्ट में, ताकि इसका कलर इतना काला ना हो जाए। ठीक है।
मसाले शामिल कर दिए। ये इसका स्टॉक डाल दिया, थोड़ा सा गोश्त जो बॉईल किया था ना, इसका थोड़ा सा स्टॉक था, ये डाल दिया ताकि अच्छी तरह भून जाए। अब मैं इस शक्ल देखें सर, ये छोटी बच्चियाँ जिनकी शादी होने वाली है या कुकिंग नहीं आती है, ये आपके लिए है, ताकि आपको पता चल जाए कि भूनने का मतलब क्या होता है। ये हो रहा है भुनाई, ठीक है। और ये उस भुनाई का ये मतलब है कि जब आप सरफेस पे देखो तेल ऊपर हल्का हल्का आने लगता है, इसका मतलब आपका मिक्सचर अब भूनने पे आ गया है, ठीक है। ये देखें साइड्स देखें, तेल आ रहा है ना ऊपर, इतनी जब इस तरह का हो जाए तो इसका मतलब आपका जो आपका मसाला है वो अच्छी तरह भून गया है। देखें फर्स्ट क्लास। जब इस तरह हो जाए तो मैं इसमें डालूंगी आधा कप दही। अब दही डाल के भूनेंगे। प्लीज़ जो हमारे देसी पाकिस्तानी खाने होते हैं ना, उसमें जल्दबाजी नहीं किया करें, टेस्ट नहीं आएगा। जो आना चाहिए, जो जायका, जो मज़ा, वो नहीं आएगा अगर आपने जल्दबाजी की। अच्छी तरह भुनाई करनी है। अब देखिए दही डाल दिया, अब दही का मिक्सचर देखें ऊपर फिर तेल छोड़ रहा है ना। अभी तो भूनना है मुझे ताकि दही का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और फिर मैं इसमें गोश्त डाल दूँगी। गोश्त डालने के बाद हम इसको भूनेंगे। और ये वाला जो आलू भिंडी गोश्त है, इसमें बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं होता है शोरबा, लेकिन जैसा भिंडी गोश्त होता है या आलू गोश्त होता है वैसा नहीं होगा। थोड़ा सा सलसला सा होगा, मतलब सलसला सा गाढ़ा गाढ़ा, ठीक है, बहुत पतला नहीं होगा ये देखिए अब भूनने पे आ गया ना। ये देखिए तेल, देखा आपने मसाला, देखा कितना ज़बरदस्त हो गया है इसका। अब हम इसमें गोश्त डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम गोश्त थोड़ा सा मसाले के साथ भूनते हैं, फिर इसमें 1 कप पानी डाल के और गोश्त को मज़ीद, गोश्त गला हुआ है, गोश्त गला हुआ है, थोड़ा सा और। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। मैंने आपके शो में फर्स्ट टाइम कॉल किया, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी कॉल लग भी गई है आज। आज कितनी बड़ी बात है, सारे नए कॉलर्स हैं, वाह। जी, लेकिन आपका जो शो है वो बहुत, मैं आपकी हर चीज़ बहुत गौर से सुनती हूँ, आप बहुत अच्छा समझाती हैं। लेकिन आप ना, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि आप ब्रेकफास्ट के ऊपर एक शो करें। किसके ऊपर? ब्रेकफास्ट की चीज़ें बनाएं स्पेशल। अच्छा, आपकी बहुत जल्दी दुआ कबूल हो जाएगी। ये मैंने ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। रमज़ान से 1 हफ्ता पहले पूरा सहरी पे शो कर रही हूँ मैं, दे चुकी हूँ रेसिपी। वो ब्रेकफास्ट ही हो गया, आगे जाके सहरी के बजाय आप नाश्ते पे बनाएं। क्योंकि मेरे हस्बैंड को ब्रेकफास्ट के बहुत उनको चीज़ नहीं चाहिए होती है, ठीक और है, मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ क्योंकि ठीक है। वेस्टर्न स्टाइल में तो हमें बहुत ब्रेकफास्ट मिल जाते हैं, ईस्टर्न में बहुत कम मिलते हैं। अच्छा, मैं ज़रूर कराऊंगी, मैं दे चुकी हूँ, ईस्टर्न ही दिया है, जो इजी और क्विक। बिल्कुल कराऊँ। और मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर देना है। जी, ओकरा कहते हैं। ठीक है बेटा, नोट कर लिया। और थोड़ा सा सब्र कर लो, आपकी फरमाइश बहुत जल्द पूरी हो जाएगी, 1-1.5 महीने में। बहुत शुक्रिया बेटा, खुश रहिए। कभी कभी ऐसा होता है। अच्छा, ये मैंने डाल दिया, गोश्त डाल दिया। गोश्त को मैं थोड़ा सा भूनूंगी 5 मिनट। फिर ये भिंडी जाएगी इसमें, ये आलू जाएगा इसमें, धनिया जाएगा, हरी मिर्चें चॉप जाएंगी और गरम मसाला पाउडर जाएगा। और 5 मिनट ये सब डाल के दम पे छोड़ेंगे। भिंडी गली हुई है, आलू भी गला हुआ है, धनिया और ये सब डाल के सिर्फ 5 मिनट दम पे छोड़ूंगी मैं। And your bhindi aloo gosh is done. Have it with rice, have it with boiled rice, have it with roti, have it with paratha, have it with naan, up to you. ठीक है जी, ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक से वापस आते हैं और बस इसमें आपके सामने आके ये चीज़ें डालूंगी और फिर कराची फ्राइड फिश पे आ जाएंगे। स्टे विद मी। जनाब, वेलकम बैक। देखिए बेहतरीन सा भून गया है
आलू चले गए, भिंडी चली गई। मैं देख के डालूंगी, कहीं ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा हो जाए ना, गोश्त ना हो, सिर्फ सब्ज़ी ही सब्ज़ी हो, ये भी नहीं चाहिए हमें। भिंडी चली गई, एक पाव, एक आलू, दोनों चीज़ फ्राई करके ली थी। शोरबे के लिए पानी, ज़्यादा नहीं, बस। ना मज़े का लगेगा इंशाल्लाह आपको। गरम मसाला पाउडर, कलर देखें इसका, बहुत ज़्यादा नहीं भरिएगा, जस्ट हाफ टी स्पून, वरना इसका खूबसूरत सा जो कलर है ख़राब हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट दम पे रहेगा ये। बस फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। हो गया, डन, समझ आ गया। ओके, अब आ रही हूँ मैं आज की फ़ाइनल रेसिपी की तरफ। स्पेशल कराची फ्राइड फ़िश। ये फ़िश सर्व होगी 2 चीज़ों के साथ। एक तो हम इसके लिए बनाएंगे इमली की गाढ़ी गाढ़ी चटनी, बहुत मज़े की, और एक टाटर सॉस। ठीक है, टाटर सॉस के लिए मैंने आधा कप मेयोनीज़ ली थी। गौर से सुन लीजिए, आधा कप मेयोनीज़ ली थी। इसमें मैंने जर्किन्स डाले थे, जिसे हम पिकल्ड क्यूकम्बर भी कहते हैं, बॉटल में आता है, मिलता है आपको, बना आप खुद घर में बना लो। सिरका लीजिएगा, उसमें ज़रा सा नमक और ज़रा सा चीनी डाल के बॉईल कर लें, उबाल दे दीजिए। फिर जब वो वार्म रह जाए, वार्म, तो उसमें आप छोटे छोटे, यहाँ मिलते नहीं हैं, कभी कभार नज़र आते हैं, वरना छोटे छोटे बेबी क्यूकम्बर्स उसमें डाल दो और एक रात छोड़ दो। अगले दिन एक आध दिन धूप में रख दो, अंदर ले लो, बस दैट्स इट। इस तरह से तैयार हो जाएंगे। उसके बाद आप इसमें 1 चुटकी नमक डालेंगे और 1 टेबलस्पून डालेंगे आप लेमन जूस। ठीक है, इसके साथ आपको ये सर्व करना है। टाटर सॉस, ठीक है, टाटर सॉस हो गई। फिर खट्टी बहुत मज़े की इमली की चटनी। इमली की चटनी की रेसिपी जल्दी से सुन लीजिए। 1 कप गाढ़ा गाढ़ा इमली का पल्प लिया था, जूस निकाल के गाढ़ा गाढ़ा। ठीक है, उसमें मैंने डाला कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, भुनावा कुटावा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक हाफ टी स्पून। ये सब कुछ इमली में डाल के और एक छोटे से सॉसपैन में डाल के आपने कुक कर लिया जब तक कि ये गाढ़ी हो गई। ये देखें, ऐसी गाढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, जब मैं नीचे से इसको पोंछूंगी, इसको पोंछ के फिर मैं अपनी उधर रखती हूँ फिर। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब आप आ जाइए मछली के इंग्रेडिएंट्स पे। आपको समझ आ गया टाटर सॉस और उसका। और अगर आप टाटर सॉस में चाहें, तो आप थोड़ा सा पार्सले भी चॉप डाल सकते हो। अच्छा, मछली चाहिए आपको साफ़ सुथरी, फिंगर बना के। ठीक है, मैंने 1 किलो मछली ली थी, जिसमें से आधा किलो फिंगर्स आराम से निकल आए। बोनलेस फ़िश फिंगर्स हाफ kg। इसको मैंने ये वाला स्टेप कर दिया है। विनेगर मैं आपके सामने एक दफ़ा कर देती हूँ। ये देखें, सिरका, ये जब आप घर में मछली लाते हैं ना, इस तरह से आपको करना है। सिरका और नमक लगा के 15 मिनट छोड़ेंगे और इसको साफ़ पानी से धो लीजिए। कोई सी भी मछली आप ले रहे हो, मैं करके लाई हूँ, लेकिन मुझे आपके सामने करना है इसको। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शरीया आपा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का बहुत शुक्र। शरीया आपा, आपसे ना मैंने एक क्वेश्चन करना है। जी बोलिए। ये बल्कि साथ फरमाइश भी है एक छोटी सी। जी, बड़ी करिए, कोई मसला नहीं है। जी, जो चने की दाल होती है ना, चने की दाल, रेशे वाली, चिकन के रेशे वाली जो बनती है। क्या चीज़? चिकन की? किसकी दाल? चिकन, चने की दाल नहीं होती, चने की दाल। हाँ हाँ। उसमें चिकन के जो रेशे नहीं आते हैं,
हलीम की तरह? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, उस तरह की बना के आप बना देंगे हमें? मैंने कभी बनाई नहीं ऐसी दाल, लेकिन मैं बिल्कुल बना दूंगी, इसमें क्या हुआ। हाँ जी, क्योंकि हम बनाते हैं ना, वो उसके जो रेशे होते हैं बिल्कुल इकट्ठे हो जाते हैं बीज। अच्छा, समझ गई। आपको अलग अलग चाहिए? हाँ जी, अलग अलग बीज आती है जो। ठीक है, मैं समझ गई। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैंने पुलिस से पूछा जी, आपसे, ये जो बोलिए। जेलेटिन होता है, जेलेटिन हम चीज़ों में यूज़ करते हैं, जी, वो बहुत ज़्यादा स्मेल दे जाता है। आप ओवर डालेंगी तो स्मेल देगा। वाइट पेपर का भी यही है, जेलेटिन का भी यही है। आप कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा डालेंगे तो बिल्कुल उसकी स्मेल, जो उसका खुद की अपनी स्मेल है, वो आएगी। अच्छा, तो तो यानी आप, जितना थोड़ा सा यूज़ करें आप। हाँ, आप समझे, जैसा 1 किलो दूध का आपको जमाना है, कोई भी सूप ले बना रहे हैं कुछ भी, तो 1 किलो दूध के लिए आप 1 टेबल स्पून लेवल डालिएगा, अच्छा अच्छा, बस। हाँ, ठीक है। ठीक है, बहुत जी। शुक्रिया। अच्छा, देखा आपने, मैंने जब भी आप मछली लेके आए, ताज़ी मछली, उसको घर लाया, आपने पहले तो साफ़ पानी से धो लिया। धोने के बाद आपने इसमें 2-3 टेबलस्पून लेमन जूस, नहीं है सिरका, वो डाल के आपने इसके ऊपर 1 चाय का चम्मच नमक डाला, 15-20 मिनट छोड़ दिया। मुझे तो आपको दिखाना था, तो इसलिए मैंने फ़ौरन धो लिया। आप छोड़ दें 15-20 मिनट, आधा घंटा छोड़ दें और साफ़ पानी से धो लीजिए। धोने के बाद किचन टॉवल लीजिए और इससे खुश्क कर लीजिए। ये तरीका है मछली धोने का, सवाल ही नहीं है कि स्मेल आएगी। ये देखें, ये देखें, ठीक है। इस तरह से जब भी मछली घर लाएं तो आप इस तरह से मछली को धोया करें। चलें जी, अब मैं मैरिनेशन कर रही हूँ। एक प्याले में हम सारी चीज़ें डाल देंगे। ये मैंने मछली ली थी सुरमाई। अच्छा, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, ठीक है। कुटा हुआ धनिया, वो मैं लेती हूँ। अजवैन, कैरम सीड्स 1/2 टीस्पून अजवैन चला गया। उसके बाद काला नमक 1/2 टीस्पून, ब्लैक सॉल्ट, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, ठीक है। उसके बाद में हम डालेंगे कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, ये देखें, कुटा हुआ धनिया भर के लीजिएगा, 2 चाय के चम्मच, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें 2 चाय के चम्मच, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक, वन टीस्पून लेवल्ड, इसलिए कि वो उससे वो भी मैंने किया हुआ था ना, उसको मैरिनेट करके वॉश किया है। अब इसमें जाएगा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, और रिपीट कर रही हूँ। एक प्याले में आपको डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें 2 चाय का चम्मच, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया दरदरा सा 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, अजवैन, कैरम सीड्स 1/2 टीस्पून, ब्लैक सॉल्ट कॉटेज से 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर मिल जाता है आपको 1 टीस्पून। अगर चिकन पाउडर नहीं है, ना ख़रीदे, बड़ा डब्बा मिलता है, आप क्या करेंगे, इटालिया का स्टॉक क्यूब लीजिएगा, स्टॉक, उसमें से एक स्टॉक निकाल के, ज़रा सा निकाल के उसको चूरा करके डाल दीजिए, क्वार्टर, ठीक है, वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको इसमें डालना है कॉर्नफ्लावर और 1 अंडा, एक अंडा एंड 1/2 कप कॉर्नफ्लावर।
अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। क्या डाला? सिरका ज़रा सा पड़ा था, 1 टीस्पून, वो मैंने डाल दिया। बस ठीक है, इसका हमने बना लिया पेस्ट। अब हम फिश फिंगर्स को इसमें डालेंगे और डीप फ्राई करेंगे और सर्व करेंगे टाटा सॉस एंड विद दिस इमली की चटनी। यू विल लव इट। ठीक है, अच्छा जी, ये देखेंगे मेरा मिक्सचर रेडी है। अब मैं जा रही हूँ इसको इसमें फ़िश डालने, और यहाँ पे आ चुकी है ब्रेक। आप चलिए ब्रेक लेके आइए। इसको थोड़ा सा टाइम हम दे देते हैं मैरिनेशन का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। आपको हमारा कैमरा दिखाएगा भिंडी आलू गोश्त। आप सिर्फ चल के भिंडी का कलर देखें। आप लोग, पता है, मैंने देखा है बहुत सी जगह मैंने खाया है कि भिंडी को आप लोग डालते हैं आलू उसमें, भिंडी गोश्त में, और फिर उसको आप इतना पकाते हो कि एक तो भिंडी बिल्कुल चूरा होने लग जाती है, टूटने लग जाती है। दूसरी चीज़, वो काली पड़ जाती है। आप सिर्फ चल के भिंडी का कलर देखो। जब मैंने भिंडी फ्राई भी की थी तो हार्डली 5 मिनट के लिए डाला और निकाला बस, और अभी भी दम पे डाला और चूल्हा बंद कर दिया। भिंडी को गलने में तो कितना टाइम लगता है? हार्डली 7 to 8 मिनट्स, 10 मिनट्स। तो कभी भी भिंडी को ओवर फ्राई या ओवर कुक नहीं किया करें। आप चल के कलर देखो, कैसी हसीन हरा कलर है भिंडी का। ठीक है, और यहाँ पे देखें हमारी मछली ऐसी क्रिस्पी है। आप इसको चटनी, इमली की चटनी और टाटा सॉस के साथ सर्व करेंगे। कॉर्नफ्लावर की वजह से वो ऐसी होती है, कोई मसला नहीं है, मैं अलग करूँगी। और फ़ौरन प्लीज़, हमेशा बताती हूँ, जब भी फ्राई करें कोई भी चीज़ बैटर की, तो फ़ौरन से चम्मच नहीं डाला करें। माशाल्लाह से ये बैटर है ही आधा किलो फ़िश फिंगर्स के लिए, पूरा ख़त्म हो गया है। ये देखें, ठीक है, कोई चीज़ आया नहीं होगी। चलें जी, ब्रेक भी आ चुकी है, तो हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से आने के बाद मिलेंगे आपसे अपने टेबल पे। स्टे विद अस। स्पेशल कराची फ्राइड फिश अज्जा बोनलेस फिश फिंगर्स आधा किलो, सिरका 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, दूसरी मैरिनेशन के अज्जा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, कुटी अजवाइन आधा चाय का चमचा, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, कॉर्नफ्लावर आधा कप, टाटर सॉस के अज्जा, म्यूनीस आधा कप, बारीक कटा चारी खीरा 1 खाने का चमचा, नमक 1 चुटकी, लीमू का रस 1 खाने का चमचा, इमली की चटनी के अज्जा, इमली का गूदा 1 कप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: एक बोल में फ़िश को सिरका, नमक और अदरक लहसुन से 30 मिनट के लिए मैरिनेट कर लें।
अब इसे धोकर खुश्क करें। उसके बाद बोल में दूसरी मैरिनेशन के अज्जा मिला दें। अब अंडा और कॉर्नफ्लावर मिक्स करके फ़िश को तेल में डीप फ्राई कर लें। आखिर में टाटर सॉस और इमली की चटनी के साथ पेश करें। टाटर सॉस के लिए तमाम अज्जा मिला दें। इमली की चटनी के अज्जा मिलाकर अच्छी तरह पका लें। भिंडी आलू गोश्त अज्जा: भिंडियाँ 250 ग्राम, फ्राई आलू 1 अदद, तेल आधा कप, पिसी लाल मिर्च 2.5 चाय के चमचे, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, धनिया 2 चाय के चमचे, दही आधा कप, पिसी प्याज 1 अदद, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, टमाटर चॉप किए हुए 2 अदद, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्चें 3 अदद, मिक्स गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, मटन आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पानी 2 कप। तरकीब: कढ़ाई में तेल गर्म करके मिक्स गर्म मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट और पिसी प्याज फ्राई करें। फिर इसमें तमाम खुश्क मसाले शामिल करके उबला मटन, फ्राई आलू, चॉप्ड टमाटर और दही डालकर फ्राई कर लें। उसके बाद 1 कप पानी मिलाकर ढकें और इतनी देर पकाएं कि आलू और मटन गल जाए। अब इनमें फ्राई भिंडियाँ डालकर ढकें और पका लें। आखिर में चॉप्ड हरा धनिया और गर्म मसाला शामिल करके रोटी या पराठे के साथ सर्व करें। ब्लूबेरी एंजल डिलाइट अज्जा: प्लेन केक आधा पाउंड, ब्लूबेरी पाई फिलिंग 1 केन, एग पुडिंग मिक्स 1 पैकेट, दूध 1/4 कप, पिटी हुई क्रीम 1 कप, ब्लूबेरी एसेंस चंद कतरे। तरकीब: पहले केक को छोटे टुकड़ों में काट कर शॉर्ट ग्लासेस में डालें। अब एक सॉस पैन में एग पुडिंग मिक्स, ब्लूबेरी एसेंस और दूध डालकर इतना पका लें कि मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। फिर इसे ठंडा करके पिटी हुई क्रीम में फोल्ड करें और केक के शॉर्ट ग्लासेस में डालकर 1 घंटा फ्रिज में रख दें। अब ब्लूबेरी पाई फिलिंग डालकर पिटी हुई क्रीम से गार्निश करें। ब्लूबेरी एंजल डिलाइट अज्जा: प्लेन केक आधा पाउंड, ब्लूबेरी पाई फिलिंग 1 केन, एग पुडिंग मिक्स 1 पैकेट, दूध 1/4 कप, पिटी हुई क्रीम 1 कप, ब्लूबेरी एसेंस चंद कतरे। जी जनाब, वेलकम बैक टू इवनिंग विद शिरीन। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी रेसिपीज़ आपके सामने। आई होप आपको आसान लगा होगा आज का शो। आई थिंक इट वाज वेरी सिंपल, घरेलू खाना और मीठा भी ऐसा कि आप मिनटों में बना लें। और चंद चीज़ों के साथ हमने बनाया था भिंडी आलू गोश्त, हमने बनाया था कराची स्टाइल फ्राइड फ़िश फिंगर्स और ब्लूबेरी एंजल डिलाइट। ठीक है, कितना क्विक इजी। और ये मछली को आप लाजमी सर्व करेंगे विद टाटर सॉस एंड इमली की चटनी। ठीक है, आई होप आप लोग इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करेंगे। आज की जो हमारी विनर थी, जवाब ऑफ कोर्स सबने बता ही दिया था। लेडी फिंगर भी कहते हैं और ओखरा भी कहते हैं भिंडी को इंग्लिश में। तो आज की हमारी विनर हैं फ्रॉम वाहक कैंट से मिसेस नजम। आपको बहुत बहुत मुबारक हो मिसेस नजम। चंद ही दिन बाद आपको कॉल आएगी, आपसे आपका एड्रेस लिया जाएगा और आप तक आपका तोहफ़ा पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ वक्त है टू वाइंड अप माय शो। इस दुआ के साथ, इस वादे के साथ, ज़िंदगी बखैर। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो कल आपसे शाम 6:30 से 8 बजे तक मुलाकात होगी। तब तक अपना, अपने घर वालों का, अपने पड़ोसियों का, अपने से नीचे वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ है। आप मुझे और मेरी टीम को भी हमेशा दुआओं में याद रखा करें। टेक केयर, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।